नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन। मिर्जापुर में विद्युत संविदा कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर एक दिन का सत्याग्रह कर ज्ञापन देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा शासन को पत्र लिखकर प्रदेश के विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत लगभग 78,000 संविदा कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा गठित आउटसोर्स निगम के अंतर्गत शामिल न किए जाने का शासन से आग्रह किया गया है। इस संबंध में विद्युत मजदूर संविदा मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा कि यदि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों को आउटसोर्स निगम से बाहर रखा जाता है तो संविदा कर्मियों को आउटसोर्स निगम द्वारा निर्धारित मानक वेतन का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। विभाग द्वारा सीधे भुगतान की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा तथा वर्तमान की तरह ठेकेदारों के माध्यम से ही भुगतान प्राप्त होता रहेगा। ईपीएफ का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि वर्तमान में ठेकेदार द्वारा किया जाता है। पावर कॉर्पोरेशन में संविदा कर्मियों के लिए कोई सेवा नियमावली नहीं है, जबकि आउटसोर्स निगम के अंतर्गत नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। वहीं वर्तमान में संविदा कर्मियों की मनमानी छंटनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आउटसोर्स निगम में शामिल होने से उन्हें सेवा सुरक्षा प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। वहीं अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अंकुर अवस्थी ने कहा कि संविदा कर्मियों द्वारा सत्याग्रह के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी जो उचित मांगे है उसे उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उनकी उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। मनोज अग्रहरी की खास कवरेज। हमारा नाम अमीनुल्लाह, मीडिया प्रभारी। और हम लोग यहाँ पे धरना एक दिन का एक दूसरी रखा गया है। हम लोगों का थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया है। इसमें ये हो गया है कि हम लोग एक सत्याग्रह कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को 31 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद किसी का जो मटे 24 दिन का पैसा आता है, किसी का जो मटे की 26 दिन का पैसा आता है। हम लोग इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों को जो मटे निगम में नहीं घोषित किया गया, यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, इन लोगों ने भी हम लोगों के साथ बहुत जास्ती कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक दिन का सत्याग्रह रखा गया है और फिर 7 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग धरने पे चले जाएंगे। संविदा कर्मी द्वारा आवेदन किया जा रहा है, क्या है? ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विद्युत मजदूर संविदा संगठन खंडी अध्यक्ष रोशन अली मिर्जापुर। आज हम लोगों का एक दिवसीय सत्याग्रह है, जो कि निगम में हम लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने सदन में बाकायदा कहा था कि सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का निगम बना करके इनका वेतन सीधे सरकार द्वारा किया जाएगा। आज निगम को अलग किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके बाद 7 तारीख को पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार रहेगा, एक भी काम नहीं किया जाएगा। अगर हमारी बात सरकार मान लेती है, हमको निगम में शामिल कर लेती है, हमको निगम के माध्यम से पैसा चाहिए, न कि बिचौलियों के माध्यम से चाहिए। हम लोगों का बहुत शोषण होता है आउटसोर्स के माध्यम से। ये संविदा कर्मियों ने आज हड़ताल किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है इनकी मांगे, क्या आपने इसका निष्कर्ष निकाला है? इन्होंने हड़ताल नहीं की है, इन्होंने सत्याग्रह का बैनर लगाया था और इनके जो प्रमुख लोग हैं संगठन के, उनको हमने सुबह बुलाया था। तो इनका मुख्य जो मांग है वो ये है कि जो सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का निगम बन रहा है, उसमें ये सम्मिलित हो जाए और वहां से जो सुविधाएं अनुमन्य होंगी वो इनको भी प्राप्त हों। यही इनका मुख्य उद्देश्य है इसके लिए। तो क्या आपके यहाँ से क्या निर्णय मिलता है? हम इनकी जो ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने जो लिखित रूप में दिया है, इसको आगे अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञानार्थ प्रेषित करेंगे। अक्सर करके ये लोग धरना पे बैठते रहते हैं क्योंकि मांगे नहीं सुनी जा रही है। कई बार जो ज्ञापन दिया, ऐसा क्या समस्या है इसके बारे में? आज जो है वो जो स्थिति है, जो मैंने आपको बताया ना कि मुख्य रूप से इनकी मांग जो है ये है कि आउटसोर्स निगम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के उद्देश्य से बन रहा है, उसमें इनका सम्मिलन हो। हमारा जो ये पावर कॉर्पोरेशन है, इसके संविदा कर्मी, तो इनका जो संगठन है उसकी तरफ से इनको सभी जगहों पर, सभी जनपदों में ये एक तरह से जो भी इसको आप कह लीजिए धरना या सत्याग्रह का बैठना, वो ये कर रहे हैं। पूर्व में ऐसा कोई धरना भी मेरे कार्यकाल में तो ऐसा नहीं हुआ है।
और बाकी इनकी जो अन्य उचित मांगे हैं जिसके संबंध में भी कुछ इन्होंने बात करी है, तो उसको भी हम लोग ऊपर रखेंगे। जो उसमें उचित चीजें हैं उनको पूर्ण कराने के मैंने इनको आश्वासन जो दिया है वो यही दिया है कि जो इनकी उचित मांगे हैं उनको हम पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे पूरी तरह से। ठीक है।